स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, स्वर कथा चैनल के द्वारा आप सबके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में होने वाले उत्सव। इसका मुख्य कारण ये है कि किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को जानना है तो वहाँ के उत्सवों में शामिल होइए या उनके बारे में जानिए। भारत, आप सभी जानते हैं, एक विशाल देश है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए। कुछ त्योहार तो ऐसे हैं जो पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, परंतु कुछ त्योहार किसी क्षेत्र के लिए विशेष भी है। हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी उड़ीसा में मनाए जाने वाले उत्सवों की। तो आज का विषय है पश्चिम बंगाल। इससे पहले कि मैं पश्चिम बंगाल में होने वाले उत्सवों के बारे में चर्चा करूं, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और अधिक से अधिक लोगों को भारतीय संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए आरंभ करते हैं पश्चिम बंगाल के विषय में चर्चा। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार है। इसकी राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल ने भारतवर्ष को रविंद्रनाथ टैगोर जैसे रत्न दिए, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनकी एक कृति गीतांजलि के लिए। भारतवर्ष के आज़ादी के आंदोलन में यहाँ के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम तो हर व्यक्ति के जबान पर है। तो आरंभ करते हैं यहाँ पे होने वाले त्योहारों की चर्चा। सरस्वती पूजा। यह त्योहार जनवरी और फरवरी के बीच की अवधि में होता है। सरस्वती पूजा को पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाले विशिष्ट उत्सवों में से एक माना जाता है। बंगाल के लोग इस दिन को देवी सरस्वती के घर वापसी के रूप में मानते हैं। यह त्योहार लगभग 5 दिन के लिए मनाया जाता है। देश के उत्तरी क्षेत्रों में इसे वसंत पंचमी भी कहा जाता है। बंगाल के लोगों का मानना है ये दिन शिक्षा और सीखने से जुड़ी चीज़ों के लिए बहुत ही शुभ है और बच्चों के लिए शिक्षा आरंभ करने का सबसे अच्छा अवसर। इस दिन लड़कियां रंग बिरंगी साड़ियां पहनती हैं और अच्छी तरह से सजाए गए देवी सरस्वती पंडालों के दर्शन करने को जाती हैं। दुर्गा पूजा। ये एक ऐसा त्योहार है जो अब केवल बंगाल तक सीमित नहीं रह गया है। देश के विभिन्न कोनों में जहां भी बंगाल के लोग रहते हैं, वहां पर यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा ने 10 दिनों तक चले भयंकर युद्ध के बाद राक्षस महिषासुर को हराया था। आखिरी दिन यानी कि 10वें दिन को विजयदशमी कहा जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा की पूजा, आनंद, दावत, नृत्य, नाटक और संगीत का आयोजन करने के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। इस दिन लोग अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं और अलग अलग पंडालों में जाते हैं। 10 भुजाओं वाली देवी दुर्गा की पूजा कर पंडालों में देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और कार्तिकेय को भी खूबसूरती से सजाया जाता है। लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा अक्टूबर में बंगाल में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है। इसे पूरे राज्य में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। विजयदशमी के एक सप्ताह बाद लक्ष्मी पूजा होती है। लोग माँ लक्ष्मी के प्रति अपना सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं, जिन्हें समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। लक्ष्मी पूजा रोशनी का भी त्योहार है। लोग इसे घर पर या तो पुजारी द्वारा या खुद ही सभी अनुष्ठान करके मनाते हैं। अपने घरों में समृद्धि और धन की कामना करते हैं। काली पूजा। काली पूजा एक और उल्लेखनीय त्योहार है जो अक्टूबर या नवंबर में पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। यह त्योहार लगभग 20 दिन तक चलता है। यह दुर्गा पूजा के बाद होता है। दुर्गा पूजा के अलावा यह कोलकाता का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसे रात में मंत्र के जापों से पहचाना जाता है जो भोर तक चलते हैं। देवी को गुड़हल से बनी खूबसूरत मालाओं से सजाया जाता है। पवित्र अग्नि की उपस्थिति में मंत्रों का जाप किया जाता है। भक्त देवी को कई तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसमें मिठाई, दाल और चावल शामिल रहते हैं। भाई फोटा। भाई फोटा नवंबर के महीने में पूरे पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। यह प्रमुख हिंदू त्योहार रक्षाबंधन के समान है। यह भी कहा जा सकता है कि यह रक्षाबंधन का बंगाली संस्करण है। इसमें बहन कुछ मंत्रों के साथ भाई के माथे पर कुमकुम का टीका लगाती है। बाद में वे उसे मिठाई खिलाती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई को नेक रास्ते पर बने रहने की ताकत मिलती है।
यह त्योहार बहन और भाई के बीच के बंधन को दर्शाता है। ईद उल फितर, यह त्योहार जिस प्रदेश में भी, जिस जगह भी मुस्लिम लोग रहते हैं, वो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह त्योहार रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने के बाद आता है। यह त्योहार एक महीने के उपवास और प्रार्थना के बाद एक खुशहाल मिलन की शुरुआत की याद दिलाता है। इस त्योहार को देखने और इसका आनंद लेने के लिए गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों ही बड़ी संख्या में कोलकाता के मैदान में इकट्ठे होते हैं। छठ पूजा, छठ एक आदिम हिंदू त्योहार है। यह एकमात्र वैदिक त्योहार है जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए भगवान सूर्य का आभार व्यक्त करने के लिए की जाती है। इस त्योहार के अनुष्ठान करते समय लोग भगवान से आशीर्वाद देने का अनुरोध करते हैं। हिंदू धर्म में यह उल्लेख किया गया है कि भगवान सूर्य की पूजा करने से कुष्ठ रोग सहित कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। यह मित्रों, परिवार के सदस्यों और बुजुर्गों की समृद्धि और दीर्घायु सुनिश्चित करने में भी सहायता करता है। डोल पूर्णिमा, पश्चिम बंगाल राज्य में एक और त्योहार है जिसे अलग अलग नाम से मनाया जाता है। वह है डोल पूर्णिमा। यह होली के त्योहार का बंगाली संस्करण कहा जा सकता है। डोल पूर्णिमा को पुरुष और महिलाएं बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से मनाते हैं। यह कृष्ण और राधा की मूर्तियों को एक आकर्षक रूप से सजी हुई पालकी पर रखकर किया जाता है, जिसे गांव या शहर की प्रमुख सड़कों पर घुमाया जाता है। डोल पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह छात्र शुद्ध सफेद कपड़े या केसरिया रंग के कपड़े पहनते हैं। वे सुगंधित फूलों की ताजी मालाएं भी पहनते हैं। हर कोई इस अवसर का आनंद लेते हुए संगीत, वाद्य यंत्रों की धुन पर नाच गाकर खुद को पूरी तरह से डुबो देता है। इस त्योहार में भक्त मूर्तियों को झुलाते हैं और महिलाएं भक्ति गीत गाती हैं और झूले के चारों ओर नृत्य करती हैं। इन गतिविधियों के दौरान पुरुष उन पर रंगीन पाउडर, अबीर और रंगीन पानी छिड़कते हैं। पौष संक्रांति, पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। त्योहार का नाम बंगाली महीने पौष से लिया गया है। यह वह महीना है जब यह फसल उत्सव मनाया जाता है। नए एकत्र किए गए धान के साथ खजूर के सिरप जैसे कि पाटली और खेजूरेर गुड़ का उपयोग करके पारंपरिक बंगाली मिठाइयों की एक समृद्ध विविधता तैयार की जाती है। ये मिठाइयाँ नारियल, चावल के आटे, खजूर के गुड़ और दूध से बनाई जाती है। संक्रांति के शुभ अवसर पर देवी लक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। यह त्योहार दार्जिलिंग में मांगे संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव को समर्पित है। ये त्योहार एक अनुष्ठान के रूप में भक्त सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं और फिर अपनी पूजा आरंभ करते हैं। जमाई षष्ठी, यह एक सुंदर और विशिष्ट त्योहार है जो दामाद और सास के बीच के रिश्ते को याद करता है। इस दिन उनके रिश्ते में गर्मजोशी वापस लाता है। जमाई एक शब्द है जो दामाद को संदर्भित करता है। जमाई षष्ठी त्योहार मई या जून के महीने में मनाया जाता है। इस दिन दामाद अपनी सास के पास आता है और उनसे अपने समृद्ध भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगता है। इस दिन दामाद के घर आने पर उसका स्वागत करने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। यह रस्म घर के करीबी सदस्यों की मौजूदगी में होता है। परंपरा के अनुसार सास कई तरह के स्वादिष्ट बंगाली व्यंजन बनाती है और अपने दामाद को उपहार भी देती है। तो ये थे बंगाल में होने वाले कुछ प्रसिद्ध त्योहार। अगले सप्ताह हम चर्चा करेंगे एक और प्रदेश में होने वाले विभिन्न उत्सवों की। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।